अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा टॉपिक है कि तलाक के ऊपर, तलाक देने पर किसी किस्म की कोई शर्त आयद की जा सकती है। चूँकि हमारा जो आइली निज़ाम है, वो ख़ानदानी निज़ाम है, वो बेसिकली इस्लामी निज़ाम है और हमारा निकाह, तलाक और इस तरह जितना भी फैमिली सिस्टम है वो सारा इसकी बुनियाद सारी इस्लाम पे है। गो कि हमारी जो रस्म रिवाज हैं सारी वो हिंदुओं वाली हैं। ये बरातें लेके जाना, ये ढोल ढमके करना और ये इस तरीके से शादी वालों में खाने खिलाना, इतने इतने ये सारी रस्म रिवाज जो है ना वो पीछे बेसिकली इंडो पाक की जो है ना वो चली आ रही हैं। मेहंदी की और इस तरह जूता छुपाई और जो जितनी भी रसूमात होती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो हमारा जो खानदानी निज़ाम है वो इस्लाम की बुनियाद पे है। तो जिस वक्त हमारा निकाहनामा जो है ना वो बनाया गया था, उस वक्त उसमें एक कॉलम लिखा गया था कि आया तलाक देने पर कोई शर्त आयद की गई है। क्योंकि ये हिंदुओं में इस तरीके से होता था पुराने जमाने में कि वो औरत को तलाक तो यानी कि वो उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि औरत जो है वो छोड़ के चली जाएगी या इस तरीके से। लेकिन वो भी जब जदीदियत में आए तो उन्होंने ये बनाया कि अगर कोई बंदा तलाक देगा या कोई औरत तलाक लेगी तो उसको ये शराइत पूरी करनी पड़ेंगी। इस तरीके से उन्होंने जो है ना वो बनाया था। तो निकाहनामे के अंदर एक कॉलम ऐसा बना दिया गया है कि आया तलाक के ऊपर, तलाक देने पर खावंद के ऊपर कोई शर्त आयद की गई है। तो उसमें शराइत इस तरह की होती थी, अगर कोई आयद की जाती है तो वो इस तरह की जाती है कि आया ये अगर खावंद जो है ना वो तलाक देगा तो वो 20 लाख रुपया देगा, वो प्लाट देगा, या वो उसको यानी कि इस तरीके से घर लेके देगा, या उसका वो 10 साल का खर्चा इतना देगा, 5 साल का खर्चा देगा। यानी कि इस किस्म की जो शराइत है ना वो आयद की जाती हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर हमारे जो फैमिली मैटर्स होते हैं, जिस वक्त निकाह होता है ना, वो वाले कॉलम जो है वैसे ही क्रॉस कर दिए जाते हैं, उसके ऊपर शर्तें लिखी नहीं जाती, ना कोई इस किस्म की शराइत जो है ना वो पहले डिस्कस होती हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, एक निकाहनामा जो है ना वो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है, एक यानी कि इकरारनामा है दोनों मियाँ बीवी का, विद गवाहान उसमें मौजूद है। तो उसके अंदर एक कॉलम मौजूद है। तो उस कॉलम के ऊपर अगर ना भी लिखा जाए तो डेफिनेटली वो ये प्रिज्यूम तो किया जा सकता है कि ये जो शर्त है ये इस फैमिली सिस्टम, इस आइली निज़ाम का हिस्सा है और इस आइली निज़ाम में ये शराइत जो है ना लगाई जा सकती हैं। तो इस बाबत जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट, यानी कि कोई साल एक हो गया या थोड़ा अरसा हुआ है, तो उस वक्त एक जजमेंट दी है, एक यानी कि केस लॉ जो है ना वो सामने आया है, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है वाज़ह तौर पे कि तलाक का जो राइट है ना, खामद का जो तलाक देने का राइट है, जो हक है उसको, वो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे उसके बुनियादी हकूक में शामिल है, उसको दिया हुआ है। वो किसी से पूछने का, किसी को बताने का पाबंद नहीं है, या उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शर्त जो है ना वो आयद नहीं की जा सकती कि वो तलाक देगा तो ये करेगा, तलाक देगा तो वो करेगा, तलाक देगा। तलाक के राइट पे, तलाक के हक पे खुसूसी तौर पे जो है ना उसके ऊपर कोई शर्त आयद नहीं की जा सकती। बिल्कुल इसी तरह जैसे खुला का जो राइट है ना वो औरत का, वो सिंपल यही अल्फाज अदा कर दे कि मुझे ये शख्स पसंद नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो उसका खुला का जो राइट है ना वो अकर हो जाता है और वो उसको कन्फर्म हो जाता है, उसको खुला मिल जाती है, उसका डिवोर्स मिल जाती है। बिल्कुल इसी तरह सेम सिचुएशन मर्द के लिए है कि मर्द भी अगर किसी भी वक्त कोई डिवोर्स, कोई तलाक देना चाहे अपनी बीवी को तो दे सकता है। उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शर्त जो है ना वो आयद नहीं की जा सकती। केस लॉ जो है ना ये 2022, ये मेरे पास लिखा हुआ है 2022 CLC 24, ये आप नोट कर लें, 2022 CLC 24। इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह कर दिया है इस चीज को कि ये जो है ना ये तलाक के ऊपर किसी किस्म की कोई शर्त जो है ना वो आयद नहीं की जा सकती। तो अब देखें उसके बाद जो है ना वो अब जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज हैं या जो जिन्होंने निकाहनामा प्रिंट किया है, या जो हमारे जो मजहबी अमूर की वजारतें हैं, वो निकाहनामे में अमेंडमेंट किस तरीके से करते हैं, उसमें वो खाना खत्म करते हैं या नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये चीज क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि जो शख्स मर्द अगर अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है, भले उसने वो निकाहनामे में कोई लिख भी दी है, तो उसका भी वो जो है ना उसका भी उसके ऊपर इतलाक नहीं होगा, क्योंकि ये इस्लामी शरीयत के खिलाफ है कि मर्द के ऊपर तलाक
دینے کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط عائد کی جائے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، یہ ہر ویڈیو کے اینڈ پہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، تو اس کو شیئر کریں گے تو دوسروں تک بھی پہنچے گی اور دوسروں کو بھی اس بات کی سمجھ آئے گی۔